हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों ने एक्सेल का एक नया कोर्स स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग एक्सेल को बिल्कुल शुरुआत से सीख रहे हैं। जिसमें लास्ट वीडियो में हम लोगों ने नंबर फॉर्मेटिंग को देखा था। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कि हम लोगों को अपने डाटा में कंडीशनल फॉर्मेटिंग को किस तरह से अप्लाई करना है। अगर आप लोग डाटा एंट्री रिलेटेड जॉब करते हैं तब तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाली है, क्योंकि इसमें हम लोग सभी पॉइंट्स को बहुत डिटेल में देखेंगे कि हम लोगों को किस तरह से अपने डाटा को हाईलाइट करना है, या अगर हम लोगों को अपने डाटा को चेक करना है तो वो किस तरह से चेक करना है, किस तरह से फॉर्मेटिंग को क्लियर करना है, या अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो वो किस तरह से अप्लाई करनी है। अब इन सभी पॉइंट्स को समझने के लिए चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर और एक एक करके सबको समझते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। यहाँ पर मैंने एक्सेल को ओपन कर लिया है, इसे आप लोग देख सकते हैं। हम लोग एक्सेल को सीख रहे थे जिसमें हमारी 4 वीडियो हो चुकी हैं। इन 4 वीडियो में हम लोगों ने नंबर फॉर्मेटिंग तक सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख लिया है। इसमें जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं हम लोगों ने एक एक करके सबको बहुत डिटेल में समझा था। आज की वीडियो में हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग को देखने वाले हैं कि जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इतने सारे ऑप्शंस दिए गए हैं इनका हम लोगों को किस तरह से यूज करना है। तो अभी आप लोग देखेंगे मैंने यहाँ पर कुछ डाटा ले रखा है, हम लोग इसी डाटा में अप्लाई करके इन सभी को देखेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने नेम ले रखा है, एम्प्लॉय आईडी और सैलरी, इस तरह से डाटा ले रखा है। अब एक एक करके सबको देखते हैं। तो देखेंगे जैसे ही हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे सबसे पहला एक ऑप्शन दिया गया है हाईलाइट सेल रूल्स का। हम लोगों को इसको किस तरह से यूज करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग डाटा सिलेक्ट कर लेते हैं, उस हिसाब से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे मैंने थोड़ा ही डाटा लिया है, यहाँ पर 20 लोगों का। तो हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पर सैलरी वाला जो दिया गया है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, फिर यहाँ पर क्लिक करना है, फिर हाईलाइट सेल रूल्स पर आ जाएंगे। अब इसमें क्या दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर ग्रेटर देन का। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे हमारे पास बहुत सारा डाटा दिया गया है, हम लोगों को कोई भी एक डाटा चेक करना है। अब यहाँ पर हमारे पास सैलरी के हिसाब से दिया गया है, तो अगर हम लोगों को चेक करना है कि ऐसे कितने लोग हैं जिनकी सैलरी 30,000 से ऊपर है, या हम लोगों को उस डाटा को हाईलाइट करना है जिसकी सैलरी 30,000 से ऊपर है, तो हम लोग यहाँ पर आएंगे और क्या करेंगे, ग्रेटर देन कर देंगे। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे अब आप देखिए यहाँ पर हम लोगों को लिखना है, आपको जो भी डाटा लिखना है उस हिसाब से लिख देंगे। अभी आप देखेंगे यहाँ पर 28,000 लिखा हुआ है, हम लोग इसको एडिट करके कर देते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो अभी हम लोगों ने 30,000 देखा था तो 30,000 कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए मैं यहाँ पर 30,000 कर देता हूँ। अब जैसे ही हम लोग 30,000 करेंगे आप देखेंगे जो भी डाटा 30,000 से ऊपर है वो हाईलाइट होकर आ गया है। यहाँ पर रेड कलर से आप देख सकते हैं हाईलाइटेड दिख रहा होगा। आगे आप लोग ये सारी चीज़ें भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो रेड कलर है, अगर आप लोगों के कलर्स वगैरह चेंज करने हैं आप लोग वो भी कर सकते हैं। तो आगे आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया है लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, इस तरह से दिया गया है। अगर हम लोगों को इसको चेंज करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे अलग अलग तरह की फॉर्मेटिंग है। यहाँ पर आप देखेंगे एलो फिल दिया गया है, तो अगर हम लोगों को इस तरह से करना है इससे कर सकते हैं, या कोई दूसरा करना है। यहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ दिया गया लाइट रेड फिल, अगर हम लोगों को इस तरह से फिल करना है हम लोग ये भी कर सकते हैं, या आप लोगों को कुछ अपने हिसाब से भी फॉर्मेटिंग क्रिएट करनी है आप लोग वो भी कर सकते हैं। वो किस तरह से, देखिए जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया कस्टम फॉर्मेट, तो हम लोगों को बस इस पर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे हमारे पास एक इस तरह का पैनल ओपन होकर आ जाएगा। आप लोगों को जो भी फॉर्मेटिंग रखनी है आप लोग उस तरह की फॉर्मेटिंग रख लेंगे। इधर आप देखेंगे अगर आपको बोल्ड वगैरह करना है, कुछ बोल्ड इटैलिक, तो आप वो चीज़ें भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर अगर हम लोग बोल्ड कर दें, उसके बाद कलर आप देखेंगे अगर हम लोगों को कोई अपने हिसाब से कलर फिल करना है तो हम लोग वो कलर कर लेते हैं। तो देखिए कलर पर आएंगे, आपको जो भी कलर रखना है आप लोग वो कलर रख लेंगे। जैसे मैं यहाँ से कर देता हूँ, चलिए ब्लू कलर कर देता हूँ, कलर हो गया। बाकी अगर आप लोगों को यहाँ से अंडरलाइन देनी है आप लोग अंडरलाइन भी दे सकते हैं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ से एक सिंगल अंडरलाइन कर देता हूँ। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, जैसे ही ओके करेंगे आप देखिए हम लोगों ने भी जो फॉर्मेटिंग की है वही फॉर्मेटिंग में हाईलाइट हो जाएगा। देखिए ओके करते हैं, आप देखेंगे अभी हम लोगों ने जो फॉर्मेटिंग की है यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम उसी फॉर्मेटिंग में यहाँ पर हाईलाइट हो गया है। अब हमें क्या करना है, जैसे ही ओके करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम फॉर्मेटिंग में हाईलाइट होकर आ गया है। हम लोगों ने 30,000 किया था तो 30,000 से ऊपर का जितना भी डाटा है वो उसी तरह से हाईलाइट हम लोगों को दिख रहा है। आप लोगों को किसी और तरह से करना है आप लोग उस तरह से कर सकते हैं। आगे देखते हैं, देखिए मैं फिर इसको सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद हम लोगों को फिर यहाँ पर जाना है हाईलाइट सेल पर। अभी हम लोगों ने ग्रेटर देन देखा था, अगर हम लोग फिर इस पर क्लिक करें अब हम लोगों को क्या करना है, अगर फिर कोई और चेक करना है किसी तरह का डाटा हम लोग वो भी कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर हम लोग यहाँ पर कर दें 25,000 कर दें, आप देखेंगे जैसे ही 25,000 करेंगे तो 25,000 से ऊपर का जितना भी डाटा है वो उसी तरह से फिल होकर आ जाएगा। तो आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं अगर आपको ये करना है।
अब इसको कट करते हैं। इसके बाद अब दूसरा देखते हैं। बाकी अगर आप लोगों के फॉर्मेटिंग वगैरह हटानी है जो भी हम लोगों ने की है तो ये हटा भी सकते हैं, इसको हम लोग आगे देख लेंगे। मैं अभी इसको फिर सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ है, अगर अभी हमारे पास इस तरह का डाटा है, हमारे पास किसी और तरह का भी डाटा हो सकता है। जैसे मैंने दूसरी शीट में ले रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर डाटा लिया गया है, मैंने सेल्स के हिसाब से ले रखा है, जो सेल्स दी गई हैं। हम लोगों को यहाँ से भी कोई डाटा हाईलाइट करना है, हम लोग कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोगों को चेक करना है कि किसने सेल्स जो है वो 30,000 से ऊपर की है, या 40,000 से, चलिए चेक करते हैं कि 40,000 से ऊपर की किसने सेल्स की है। यहाँ पर बहुत सारा डाटा है, अगर इस तरह से भी हमें कभी चेक करना है हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से बस सिलेक्ट करेंगे, जितना भी आपका डाटा है आप लोग बस सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर जाएंगे। इसके बाद अब आप लोगों को क्या करना है, फिर यहाँ पर जाना है हाईलाइट सेल्स रूल, फिर उसके बाद ग्रेटर देन पर करना है तो ग्रेटर देन कर देंगे। अब हम लोगों को कितना चेक करना है, अगर 40,000 करना है तो यहाँ से हम लोग 40,000 कर देंगे। देखिए जैसे ही 40,000 करेंगे आप देख सकते हैं 40,000 करने के बाद जितना डाटा था वो आ गया है। इसी तरह से अगर हम लोग और बढ़ा दें कुछ, मैं यहाँ से चलिए 70,000 कर दूँ। अब देखिए जैसे हम लोगों ने किया 70,000, तब आप देख सकते हैं 70,000 से ऊपर की जितनी भी सेल्स हुई हैं वो डाटा हाईलाइट हो गया है। देखिए ओके करते हैं, आप देख सकते हैं जो भी सेल्स 70,000 से ऊपर की हुई हैं वो सारा डाटा हम लोगों को हाईलाइट इस तरह से दिख रहा है। अगर हम लोग कहीं पर कोई चेंजिंग करें, जैसे आप देखेंगे मैं यहाँ से अगर चेंजिंग कर दूँ, चलिए ऊपर से यहाँ पर आप देखेंगे फरवरी में 11,000 लिखा हुआ है, अगर हम लोग यहाँ पर 75,000 लिखते हैं तब आप देखेंगे ये भी डाटा ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा। देखिए यहाँ से इसको एडिट करते हैं, मैं यहाँ से कर देता हूँ 75,000, एंटर करेंगे। आप देख सकते हैं जैसे हम लोगों ने एंटर किया तो यहाँ पर 75,000 डाटा था वो भी हाईलाइट हो गया है। तो अगर इस तरह से हम लोगों को कभी भी कोई डाटा को हाईलाइट करना है हम लोग कर सकते हैं। अब ये देख लेते हैं अगर हम लोगों को इस तरह की जो हम लोगों ने हाईलाइट किया है, फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, उसको क्लियर करना है तो वो किस तरह से करना है। तो बस हम लोगों को सेम उसी तरह से रेंज सिलेक्ट करनी है। जैसे आप लोग रेंज सिलेक्ट करेंगे फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे क्लियर रूल्स दिया गया है, तो हम लोगों को क्या करना है, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। तो इस तरह से करते हैं, अगर आप एंटायर शीट कर देंगे तो पूरी शीट से क्लियर हो जाएगा। तो आप लोगों को जिस तरह से करना है, जैसे अगर आप लोगों ने एक से ज़्यादा जगह पर अप्लाई किया हुआ डाटा, तब आप लोग सिलेक्ट करके सेल्स उस तरह से करेंगे। और अगर आप लोगों को पूरी शीट में एक साथ अगर क्लियर करना है तब आप लोग शीट से कर देंगे। जिस तरह से आपको करना है आप लोग कर लेंगे। तो हम लोग सिलेक्टेड सेल्स से कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से करेंगे, आप देखेंगे सारी फॉर्मेटिंग जो है वो हट गई है। तो हम लोगों ने पहले ऑप्शन को समझ लिया है। इसके बाद दूसरा देखते हैं, फिर पहली शीट पर आ जाते हैं और मैं यहाँ से भी हटा देता हूँ। फिर यहाँ से जाएंगे, यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, क्लियर फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, तो इस तरह से क्लियर कर देंगे। तो अब दूसरा देखते हैं, फिर यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएंगे। अब आप दूसरा देखिए यहाँ पर दिया गया लेस देन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग कोई भी डाटा एक कोई भी दे देंगे तो उससे अगर कम हम लोगों को चेक करना है तो वो कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर किया। अब अगर हम लोगों को चेक करना है कि कौन से ऐसे लोग हैं जिसकी सैलरी 25,000 से कम है, या जो भी यहाँ पे एक रेंज लिखेंगे, आप लोग जैसे वो लिखेंगे तो उससे कम जिसका भी डाटा होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से कर देते हैं। देखिए मैं यहाँ से एडिट करता हूँ, मैं यहाँ से कर देता हूँ 25,000। इसके बाद जैसे ही ओके करेंगे आप देख सकते हैं 25,000 से कम जिसका भी डाटा था या जिसकी भी सैलरी थी वो सारा डाटा हाईलाइट हो गया है। तो हम लोग इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। आगे देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, फिर सिलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पर जाएंगे। आगे आप देखिए यहाँ पर दिया गया बिटवीन, तो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस आ गए हैं। तो हम लोगों को चेक करना है, जैसे बिटवीन दो कोई भी नंबर हैं, उन दो नंबर्स के बीच का डाटा अगर हम लोगों को चेक करना है तब हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे अब अगर हम लोगों को चेक करना है कि 25,000 से 30,000 के बीच में जिसकी भी सैलरी है, हम लोगों को उस डाटा को हाईलाइट करना है, तो हम लोग उस डाटा को भी हाईलाइट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग लिख देते हैं 25,000। यहाँ से अब हम लोग कर देते हैं 30,000। ओके करेंगे, आप देख सकते हैं 25,000 से 30,000 के बीच में जिसका भी डाटा था वो हाईलाइट हो गया है। एक सेकंड फिर से करते हैं। हम लोग इसको करते हैं पहले 25,000 और यहाँ से कर देते हैं 30,000। ओके करेंगे, अब आप देखेंगे 25,000 से 30,000 के बीच में जिसका भी डाटा था वो डाटा हाईलाइट हो गया है। यहाँ पर आप देखेंगे 35,000 लिखा हुआ है तो ये हाईलाइट नहीं हुआ है। आप देखेंगे 24,000, 23,000 जो भी डाटा था वो हाईलाइट नहीं हुआ है। इसी तरह से जो डाटा हाईलाइट है अगर हम लोग उसकी रेंज मतलब उसको कम कर दें तब आप देखेंगे वो भी हाईलाइट नहीं होगा, कम या ज़्यादा जो भी करें। तो देखिए यहाँ पर अभी 30,000 लिखा हुआ है, अगर हम लोग यहाँ से डाटा करते हैं 30,500 या 30,000 से ऊपर कितना भी कर दें आप देखेंगे हाईलाइट नहीं होगा। देखिए मैं यहाँ से 30,001 कर देता हूँ सिर्फ,
एंटर करेंगे। एक सेकंड, आप देखेंगे जैसे हम लोगों ने 30,001 किया, ये डाटा ऑटोमेटिक हाईलाइट था, वहाँ से हट गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अगर हम लोगों को किसी एक सिलेक्टेड रेंज के बीच का डाटा हाईलाइट करना है तब हम लोग उस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये भी हो गया। सेम इसी तरह से अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा है, आप लोग यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। जैसे अगर अभी हम लोगों को यहाँ से कोई भी डाटा चेक करना है कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी सेल जो है वो 15,000 से 20,000 के बीच की हुई है या जिन्होंने की है, तब हम लोग चेक कर सकते हैं। तो बस हम लोगों को डाटा सेलेक्ट करना है। आपके पास जितनी भी रेंज का आपको चेक करना है आप लोग उतनी ही सिलेक्ट कर लेंगे। फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएंगे, हाईलाइट सेल्स बिटवीन पर जाएंगे। अब हम लोगों को फिर यहाँ से कर देना, आपको जो भी रखना है आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं। हम लोग यहाँ से चेक कर लेते हैं 15 से 20,000, तो 15,000 कर दिया। यहाँ से 20,000 कर देते हैं, ओके करेंगे। आप देखें 15 से 20,000 जिसने भी सेल की है वो सारा डाटा यहाँ से हाईलाइट आपको दिख रहा होगा अलग अलग तरह से। जितना भी डाटा है आप देख सकते हैं, सारा डाटा जो है वो सारा 15,000 से 20,000 के बीच का ही डाटा है। तो इस तरह से भी अगर आप लोगों को हाईलाइट करना आप लोग कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा है और हम लोगों को कोई भी चीज़ डाटा चेक करना है तब हम लोग इस तरह से हाईलाइट करके उसको कम टाइम में चेक कर सकते हैं, जिससे हम लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम भी बच जाता है। तो अब आगे देखते हैं, इसको फिर क्लियर करते हैं और आगे के जो ऑप्शन हैं उनको समझते हैं। तो देखिए फिर इसको सिलेक्ट करते हैं। आपको इसी तरह से क्लियर करना है, कभी भी क्लियर करना है आप लोग कर सकते हैं। देखिए अगर हम लोग यहाँ से इंटायर शीट कर देंगे तब भी सेम रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ एक बार अप्लाई किया है। अगर हम लोगों ने 2 जगह पर अप्लाई किया होता तो दोनों जगह की फॉर्मेटिंग हट जाती। तो ये भी हो गया है। इसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, फिर इसको भी हटा देते हैं। अब देख लेते हैं, मैं थोड़े डाटा सिलेक्ट करता हूँ फिर से यहाँ से। आगे आप देखिए यहाँ पर दिया गया इक्वल टू। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम लोगों को कोई एक पार्टिकुलर डाटा ही चाहिए, कोई एग्जैक्ट डाटा चाहिए, तब हम लोग उसको हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे हम लोग देखिए यहाँ पर आएंगे, अब आपको जो भी डाटा हाईलाइट करना है, जैसे आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा है, यहाँ पर तो हमारे पास कम है, हो सकता है हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा होता, 1,000, 2,000, 10,000 लोगों का डाटा होता, फिर हमें चेक करना होता, तब हम लोग किस तरह से करेंगे। जैसे अगर हम लोगों को चेक करना है कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी 25,000 है, अब अगर हमारे पास 1,000, 2,000 या 10,000 लोगों का डाटा है, तब हम लोग एक एक करके चेक करेंगे, तब हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो हम लोग इस तरह से हाईलाइट कर देंगे और उसको चेक कर सकते हैं। देखिए अगर हमें 25,000 करना है तो हम लोग यहाँ से बस 25,000 करेंगे, ओके करेंगे। आप देखेंगे 25,000 जिसकी भी सैलरी है वो डाटा हाईलाइट हो गया है। अगर हम लोग कहीं पर कोई एडिटिंग कर दें, 25,000 कर दें किसी की सैलरी, तो वो भी हाईलाइट हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ पर 24,000 है, मैं इसको एडिट कर दूँ, यहाँ से 25,000 कर देता हूँ। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने 25,000 किया ये डाटा भी हाईलाइट हो गया। तो इसका क्या मतलब है आप समझ गए होंगे, मैं आपको फिर से समझाऊं। आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों चीज़ें हैं। पहला है ग्रेटर देन, कि आपको कोई भी वैल्यू से ऊपर के डाटा को हाईलाइट करना है आप लोग कर सकते हैं। दूसरा लेस देन, कि अगर आपने कोई भी वैल्यू दी है उससे कम डाटा को आपको हाईलाइट करना है, उससे कम वैल्यू जो है उस डाटा को हाईलाइट करना है, आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। बिटवीन का मतलब आपने कोई भी 2 वैल्यू दी उनके बीच के डाटा को हाईलाइट करना है, तब आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। और इक्वल टू का मतलब आपने कोई भी एक एग्जैक्ट वैल्यू दी है, आपको वो ही डाटा को हाईलाइट करना है, तब आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर एक दिया गया टेक्स्ट दैट कंटेन्स, इस तरह से दिया गया। इस डाटा का क्या मतलब हुआ, मतलब इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ, इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ से आ जाते हैं। आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे नाम दिए गए हैं। अब कई बार क्या हो जाता है, हम लोगों को नाम से चेक करना है, हमारे पास बहुत सारा डाटा है और कोई भी एक नाम या कोई भी आपके पास एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं कहीं पर, और आपको चेक करना है किसी एक एम्प्लॉय का डाटा और आपको उनके नाम से चेक करना है और आपको उस डाटा को हाईलाइट करना है, तब आप लोग इसको किस तरह से करेंगे। आप देखिए यहाँ पर डाटा दिया गया है, हम लोगों को क्या करना है, पहले रेंज को सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से करेंगे। आप चाहे तो सारी रेंज को भी एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो वैल्यू फिल करेंगे वही डाटा हाईलाइट होगा। तो देखिए हम लोग यहाँ से पूरी रेंज जो है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, फिर यहाँ पर आना कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स, टेक्स्ट दैट कंटेन्स। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, अब देखिए हम लोग यहाँ पर जो भी डाटा लिखेंगे वो हाईलाइट हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या डाटा लिखना है, जैसे हम लोग यहाँ से नेम से हमें चेक करना है। आप देखिए यहाँ पर अलग अलग तरह के नाम दिए गए हैं, बहुत सारे नाम दिए गए हैं। हम लोग कोई भी एक नाम लिख लेते हैं, किसी भी एक नाम के हिसाब से चेक कर लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर दिया गया जैसे जसबीर दिया गया है, हमें जसबीर नाम के हिसाब से चेक करना होता कि जो जसबीर है उनका डाटा चेक करना होता, तो हम लोग यहाँ पर जसबीर कर देंगे। देखिए जैसे यहाँ पर लिखेंगे जसबीर, यहाँ पर ओके करेंगे। आप देखें जहाँ पर भी जसबीर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं वो डाटा हाईलाइट हो गया है। और इधर 25,000 क्यों हाईलाइट है, क्योंकि इसको हम लोगों ने पहले ही हाईलाइट कर रखा है, इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो नहीं हटाई है। तो इस तरह से
तो आप देख सकते हैं अगर हमें किसी एक नाम का करना है हम लोग एक नाम का कर सकते हैं। जसबीर 2 जगह लिखा हुआ था तो 2 जगह डाटा हाईलाइट हो गया। अगर हम लोग किसी एक जगह पर डाटा जो जसबीर नाम जो है उसको कुछ ही और तरह से लिख दें, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे BEER लिखा हुआ है, अगर हम लोग BIR कर दें, जैसे एंटर करेंगे आप देखेंगे वो डाटा जो है वो अब हाईलाइट नहीं रहा है। तो इस तरह से भी अगर हम लोगों को कभी डाटा हाईलाइट करना है हम लोग इस तरह से भी डाटा हाईलाइट कर सकते हैं। तो इसका क्या है कि हम लोगों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आगे देखिए मैं आपको इसको मैं समझाता हूँ। जैसे आप देखिए यहाँ पर भी बहुत सारा डाटा है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है और नाम जो है वो 2 बार 3 बार इस तरह से लिखे हुए हैं। अब अगर हम लोगों को इस डाटा से भी हाईलाइट करना है, जैसे अगर आपके पास कोई भी एक एम्प्लॉय आता है वो अपने डाटा को चेक करना चाहता है या आपके बॉस आपको बोल देते हैं या आपको कोई भी एक डाटा जो है उसको हाईलाइट करके देना है, तब आप उस डाटा को किस तरह से हाईलाइट करेंगे। आप लोग बस अपनी पूरी डाटा को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर आना है। यहाँ पर आप आ जाएंगे टेक्स्ट दैट कंटेन्स। इसके बाद आपको जो भी नाम दिया गया है उस डाटा को हाईलाइट करना आप लोग कर देंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग कोई भी एक नाम लिख देते हैं। आप देखिए यहाँ पर अलग अलग तरह के दिए गए हैं सारे नाम। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अनिल नाम दिया गया है। अगर हम लोग यहाँ पर अनिल कर दें, देखिए जैसे ही अनिल करेंगे आप इधर देखेंगे जहाँ पर भी अनिल लिखा हुआ होगा वो डाटा आपको इस तरह से हाईलाइट दिख रहा होगा। इससे आप जैसे ही है एक साथ बहुत आसानी से डाटा को स्क्रॉल करेंगे और चेक कर सकते हैं। आप देखेंगे 2 जगह अनिल लिखा हुआ था तो वो डाटा 2 जगह हाईलाइट दिख रहा है। तो इस तरह से आप लोग इसको हाईलाइट कर सकते हैं। आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको कैंसिल करता हूँ मैं। अब इसके बाद आगे समझते हैं। देखिए आगे आप आएंगे तब इसमें एक दिया गया डेट का। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम लोगों को कोई भी एक डेट को हाईलाइट करना है हम लोग डेट हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे आपके पास बहुत सारी डेट लिखी हुई हैं और आपको कोई भी एक डेट हाईलाइट करनी आप लोग कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं अगर आपको एक दिखाऊं इसको समझाने के लिए, मैं यहाँ से एक डेट डाल देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने आज की डेट डाल ली है। अगर अब हम लोगों को इस डेट को आगे तक बढ़ाना है या फिल करना है हम लोग कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ से करता हूँ, चलिए यहाँ से मैं 7 लिखा हुआ है, मैं इसको फिल कर देता हूँ। इसको मैं अभी आपको आगे बता दूंगा, इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। मैं यहाँ से कर देता हूँ इसको, यहाँ से 7 है तो मैं कर देता हूँ 7/8/2024। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से कर दिया है, इस तरह से डेट को फिल कर दिया है। अब अगर हम लोगों को किसी भी एक डाटा को हाईलाइट करना है हम लोग कर सकते हैं। देखिए हमें क्या करना है, पहले डेट को सिलेक्ट करते हैं, या अगर आप सारे डाटा को भी सिलेक्ट करेंगे और आप उस तरह से भी डेट को चेक करेंगे तब भी हो जाएगा। देखिए हम लोग यहाँ से जाते हैं, फिर यहाँ से जाते हैं, हम लोग डेट पर जाते हैं। अब हम लोगों को किस डेट को करना है, अभी आप देखेंगे जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से आ जाएगा कि टुडे, टुमारो, इन द लास्ट 7 डेज, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट मंथ, लास्ट मंथ, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ। इस तरह से यहाँ पर नेक्स्ट वीक था। तो आपको जिस भी डाटा को हाईलाइट करना है, अगर हम लोग नेक्स्ट मंथ के डाटा को करें, देखिए जैसे नेक्स्ट मंथ करेंगे, अब अगर हम लोग इस ओके कर देंगे, आप देखेंगे स्क्रॉल करने के बाद नीचे आएंगे तो नेक्स्ट मंथ जो है अगस्त, तब आप देख सकते हैं अगस्त का जितना भी डाटा था वो डाटा यहाँ से हाईलाइट हो गया है। अगर हम लोग अभी कहीं पर भी चेंजिंग करें, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया 29/7, अगर हम लोग 29/8 कर दें, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ से एडिट करके 8 कर देता हूँ, एंटर करेंगे, आप देखेंगे ये भी डाटा हाईलाइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये भी डाटा हाईलाइट हो गया। तो इस तरह से आपको कभी भी कोई डाटा हाईलाइट करना है आप लोग कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाऊँ, फिर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर जाएंगे, फिर डेट पर जाएंगे। आप देखिए अगर यहाँ से हम लोगों को आज के डाटा को हाईलाइट करना है, टुडे करेंगे, ओके करेंगे, आप देख सकते हैं आज का डाटा हाईलाइट हो गया। इसी तरह से कोई और डाटा हाईलाइट करना है, हम लोग यहाँ से देखिए टुमारो करते हैं, आप देखेंगे वो भी डाटा हाईलाइट हो गया। आप देख सकते हैं दोनों डाटा जो है वो हाईलाइट हो गए हैं। तो इस तरह से आप लोगों को कभी डाटा हाईलाइट करना है आप लोग कर सकते हैं। बाकी इसकी फॉर्मेटिंग आपको किस तरह से हटानी है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये चीज़ें भी हो गई हैं। इसके बाद एक ऑप्शन इसमें और दिया गया, आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया डुप्लीकेट वैल्यूज़ का। इसका क्या मतलब हुआ कि बहुत सारी वैल्यूज़ डुप्लीकेट होती हैं, आप लोगों को वो डुप्लीकेट वैल्यू हाईलाइट करनी है, तो आप लोग इससे वो भी कर सकते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, बस सबसे पहले सिलेक्ट करना है, आप लोगों को रेंज सेलेक्ट करनी होगी। तो आप लोग रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको जितनी भी चीज़ डाटा चेक करना है आप लोग उसकी बस रेंज सेलेक्ट करेंगे। रेंज सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, आप लोगों को बस डुप्लीकेट वैल्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही डुप्लीकेट वैल्यू पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे जो भी वैल्यू डुप्लीकेट होंगी वो सारी वैल्यू जो है वो हाईलाइट हो जाएंगी। तो हम लोग देखिए यहाँ से क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, आप देखिए अभी आपको बहुत सारा डाटा जो है वो हाईलाइट दिख रहा होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो जो भी वैल्यू डुप्लीकेट है वो सारी वैल्यू आपको हाईलाइट दिख रही हैं। अब क्या हुआ, मैंने सारी चीज़ें जो है वो 2 बार लिख रखी हैं, सारे नाम हैं जो भी चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं 2 बार लिखी हुई हैं, इसलिए आपको ये दिख रहा होगा। मैं आपको 1-2 चीज़ें चेंजिंग करके दिखाता हूँ, फिर आपको देखिए दिख जाएगा।
जैसे आप देखें यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है खुशबू, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आएंगे आप देखेंगे यहाँ पर भी खुशबू लिखा हुआ है। अगर मैं अभी एक नाम में एडिटिंग कर दूँ, मैं यहाँ पर यू कर देता हूँ, आप देखेंगे जैसे हम लोग एंटर करेंगे दोनों जगह से जो खुशबू लिखा हुआ है वो हाईलाइटेड नहीं रहेगा। एंटर करेंगे आप देखेंगे यहाँ से भी हट गया, और नीचे करेंगे आप देखेंगे यहाँ से भी हट गया। सेम इसी तरह से आपके पास कोई और भी डाटा है कहीं पर, आप लोग वो भी कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं आपको दिखाऊँ, मैं यहाँ पर एक कर देता हूँ। अब अगर हम लोग यहाँ पर जो है, एक सेकेंड, यहाँ पर एक लिखा हुआ इसलिए है, मैं यहाँ पर देखिए 10 कर देता हूँ। आप देखिए 10 किया तो यहाँ पर 10 लिखा हुआ था वो भी हाईलाइट हो गया। अगर अभी मैं आगे कुछ भी कर दूँ, जैसे मैं देखिए यहाँ से 20 कर देता हूँ, यहाँ से 30 कर देता हूँ, आप देखिए मैंने यहाँ पर 3 डाटा कर लिया। अभी अगर मैं इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे ले जाऊँ, आप देखेंगे सारा डाटा जो है वो हट गया, सिर्फ यहाँ से 60 तक जो डाटा है वो हाईलाइटेड रह गया। और इधर आप सीरियल नंबर में देखेंगे तब 10, 20, 30, 40, 50 और 60 ये हाईलाइट हो गया है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो वैल्यू डुप्लीकेट होंगी वो ही वैल्यू हाईलाइट हो रही है, जो वैल्यू डुप्लीकेट नहीं है वो हाईलाइट नहीं हो रही है। सेम एम्प्लॉय आईडी देखेंगे आप, कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं है तो कोई भी हाईलाइट नहीं है। अगर हम लोग किसी एक वैल्यू को डुप्लीकेट कर दें तो वो हाईलाइट हो जाएगी। जैसे आप देखिए यहाँ पर दिया गया 01, अगर मैं यहाँ पर 10 कर दूँ, आप देखेंगे हाईलाइट हो जाएगी। एंटर करेंगे आप देख सकते हैं दोनों वैल्यू जो है वो हाईलाइट हो गई हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हम लोगों को डुप्लीकेट वैल्यू कभी भी हाईलाइट करनी है तो किस तरह से कर सकते हैं। बाकी अगर आपको हटाना है तब आपको क्या करना है, फिर यहाँ से जाएंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर कुछ रेंज सेलेक्ट किया, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर जाएंगे इंटायर शीट कर देंगे तब आप देखिए पूरी शीट से कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो हट जाएगी। आप देख सकते हैं पूरी शीट से कंडीशनल फॉर्मेटिंग हट गई। तो ये भी आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हटानी है। अब आगे देखेंगे तब आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन दिए गए टॉप बॉटम रूल्स का। अब ए क्या है, इसको हम लोगों को किस तरह से अप्लाई करना है इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको जो भी रेंज सेलेक्ट करनी है आप लोग वो कर लेंगे। तो देखिए मैं पहले आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर जो जनवरी वाली सेल्स है मैं सिर्फ इसको करता हूँ। देखिए यहाँ से हमने सिलेक्ट कर ली। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, फिर यहाँ पर आना है, टॉप बॉटम पर जाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पर दिया है टॉप 10 आइटम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जनवरी में जो भी टॉप 10 सेल्स हुई होंगी सिर्फ वो ही हाईलाइट होंगी, चाहे वो कहीं पर भी लिखी हुई हो। तो हम लोग देखिए बस इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, ओके कर देंगे। तो देखिए जैसे ही ओके करेंगे अभी आप देखेंगे ऊपर से आपको नहीं दिख रही होगी, लेकिन अगर हम नीचे आएंगे आप देख सकते हैं जहाँ पर भी मतलब टॉप 10 सेल्स जो हैं वो हाईलाइट हो गई हैं। अगर हम लोग इनको गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 3, 10, इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो थी वो हाईलाइट हो गई हैं। अभी आप देखें यहाँ पर जो हाईएस्ट सेल है वो है 1,28,000। अगर हम लोग कहीं से एक चेंजिंग्स कर दें, जैसे यहाँ पर 70,000 दिया गया है, अगर हम लोग यहाँ पर कर दें 1,70,000, तब आप देखेंगे ऊपर से जो 98,000 दिया गया है वो हाईलाइट नहीं रहेगा और ये वाला हाईलाइट हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से हम लोग कर देते हैं 1,70,000, एंटर करेंगे। आप देखिए ऊपर से 98,000 हट गया और यहाँ से 1,70,000 जो था वो हाईलाइट हो गया है। तो इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि आपके पास कितना भी डाटा रखा है आप लोगों को उसको चेक करना है, उसको हाईलाइट करना है, आप लोग एक बार में कर देंगे। इसके बाद आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर दिया गया फरवरी। अब अगर हम लोगों को इसमें चेक करते हैं, देखिए मैं पहले इसको सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद हम लोग फिर यहाँ पर आते हैं, दूसरा ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया टॉप 10% का। इसका मतलब क्या हुआ, तो आप देखेंगे जो भी हमारी, जैसे मैं अभी आपको देखिए इसको समझाता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे फरवरी दिया गया है, फरवरी में यहाँ से हम लोगों ने सीरियल नंबर लिख रखा है। आप देखिए यहाँ से सीरियल नंबर 60 तक लिखा हुआ है, तो हमारे पास जो डाटा लिखा हुआ है वो 60 सेल्स में लिखा हुआ है। जैसे अगर आप फरवरी में देखेंगे तब 60 सेल्स में है, जनवरी में आप देखेंगे तब भी 60 सेल में लिखा हुआ है। इस तरह से हम लोगों ने 60 सेल में डाटा जो है वो लिख रखा है। तो इस तरह से अब अगर हम लोगों को हाईलाइट करना है तो टॉप 10% का क्या मतलब हुआ, 60 सेल का अगर हम लोग 10% निकालेंगे तो वो 6 आएगा। तो इस तरह से क्या होगा, 6 सेल ही हाईलाइट होंगी। तब आप ये भी देख सकते हैं, मैं आपको देखिए दिखाता हूँ। यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ से जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे टॉप 10% दिया गया है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, आप देखेंगे 6 सेल हाईलाइट हुई होंगी। 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर हैं और यहाँ पर आप देखेंगे एक सेल दी गई है, 6 सेल। तो इस तरह से भी अगर हम लोगों को डाटा कभी हाईलाइट करना है हम लोग कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं आपको सिर्फ 10 सेल का दिखाऊं, यहाँ पर आप देखेंगे 10 सेल दी गई हैं, मैं सिर्फ 10 सेल को सिलेक्ट करता हूँ। अगर अभी हम लोग इसमें देखिए करते हैं, आप देखिए यहाँ पर दिया है टॉप 10%, तो 10 सेल का अगर हम लोग 10% निकालें तो एक सेल आएगी। तो आप देखिए यहाँ पर एक सेल हाईलाइट हो जाएगी। देखिए इस पर क्लिक करेंगे, ओके, आप देख सकते हैं एक सेल हाईलाइट होगी। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी करना है आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, तो देखिए फिर हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं डाटा को।
फिर यहाँ से जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर। आप देखिए यहाँ पर दिया गया बॉटम 10 आइटम्स। इसका मतलब क्या हुआ, टॉप 10 में था कि जो टॉप 10 की सेल्स होंगी वो हम लोगों को दिख जाएंगी। यहाँ पर बॉटम 10 आइटम्स का क्या मतलब हुआ, जो बॉटम से 10 सेल्स होंगी वो हम लोगों को दिख जाएंगी। तो हम लोगों ने डाटा अपना सेल्स के हिसाब से रख रखा है, इस तरह से है। अगर आपके पास किसी और तरह से डाटा होगा तो वो उस तरह से आएगा। तो हम लोग बस यहाँ पर जाएंगे, बॉटम 10 कर देते हैं, तो बॉटम 10 की जो सेल्स होंगी वो हाईलाइट हो जाएंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी 10 थी वो हाईलाइट हो गई हैं। देख सकते हैं 7000, 6000, 5000, इस तरह से सारा डाटा जो है वो हाईलाइटेड आपको दिख रहा है। तो इस तरह से आपको करना है, आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। इसके बाद आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर सेम वही दिया गया बॉटम 10%। ये वैसे ही था जैसे हम लोगों ने यहाँ से टॉप 10% किया, तो बॉटम 10% का होगा कि जो बॉटम की 10% सेल्स होंगी वो हाईलाइट हो जाएंगी। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। बाकी एक चीज़ अभी हम लोगों ने एक का किया था, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा है हम लोग उस तरह से भी करना चाहते हैं, हम लोग कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं पहले इसको क्लियर करता हूँ। अब मैं आपको दिखाऊं, अगर हमारे पास ये सारी सेल्स हैं, हमें यहाँ से चेक करना है कि जो टॉप 10 की सेल्स हैं, मतलब सारी सेल्स यहाँ से हुई जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरह से, और हमें चेक करना है इन 6 मंथ में जो टॉप 10 की सेल्स हुई हैं वो कौन सी हैं। तो हम लोग उसी तरह से कर लेंगे। फिर यहाँ से आएंगे, टॉप 10 करना होगा तो 10, और टॉप 10% करना होगा तो ये भी कर सकते हैं। हम लोग बस टॉप 10 करते हैं, ओके कर देंगे। आप देखें टॉप 10 की जो सेल्स हुई हैं वो सारी हाईलाइटेड दिख रही हैं, अभी यहाँ पर ही दिख रही हैं। अगर हम लोग कहीं और पर कर दें, जैसे मैं देखिए कुछ चेंजेस करूँ, यहाँ पर कर देता हूँ, आप देखिए यहाँ से हाईलाइट हो गई हैं। फिर अगर हम लोग यहाँ से कर दें, आप देखें ये हाईलाइट हो जाएगी, इधर से कम होती जाएंगी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर भी लिखा हुआ, अगर हम लोग यहाँ पर कोई भी कर दें, जैसे देखिए मैं यहाँ से कर देता हूँ, आप देखिए ये हाईलाइट हो गई है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सारी चीज़ें आप लोगों को अगर कभी भी करनी है, आप लोग इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी हो गई हैं। इसके बाद एक चीज़ आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे एवरेज दिया गया है। तो एबव एवरेज का क्या मतलब हुआ कि अगर आप लोगों को उस एवरेज से ऊपर करना है, आप लोग वो भी कर सकते हैं। तो देखिए मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। पहले तो हम लोग इसको क्लियर करते हैं, सेल सेलेक्ट करते हैं यहाँ से मैं, फिर यहाँ से आ जाते हैं, एबव एवरेज पर क्लिक करते हैं। अब आप देखेंगे जो भी यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर आ गया है। फिर इसको करते हैं हम लोग ओके। अब इसका क्या मतलब हुआ, आप लोग अगर अभी देखेंगे तो ये जितनी भी सेल्स थी, ये उन सभी सेल्स को काउंट करके फिर उसका एवरेज निकालेगा, और उस एवरेज से ऊपर जो भी डाटा होगा वो हाईलाइट हो जाएंगे। अभी आपको अभी इसमें देखकर समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको इस वाले डाटा में समझाता हूँ। ये 10-20 जो हम लोगों ने लिख रखा है, इससे आपको समझाता हूँ, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखिए यहाँ से आप देखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, इस तरह से 100 तक लिखा हुआ है। अगर हम लोग इसका एवरेज निकालें जो दिया गया है, आप देख सकते हैं, तो इसका एवरेज क्या आएगा। तो देखिए हम लोगों को क्या करना है, इक्वल, देखिए मैं यहाँ से कर देता हूँ एवरेज। इसके बाद हम लोगों को किसका निकालना है, अगर इसका निकालना है एंटर करेंगे, आप देखें इसका एवरेज आया 55। तो अब आप देखें अगर हम लोग हाईलाइट करेंगे तो 55 से ऊपर जितनी भी सेल्स होंगी वो हाईलाइट हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ से हम लोगों ने एवरेज निकाल लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मैं यहाँ से 100 तक सिलेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ से जाएंगे, यहाँ पर आप देखें एबव एवरेज दिया गया। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, आप देखें 55 से ऊपर जो सेल्स थी वो सारी हाईलाइट होकर आ गई हैं इस तरह से। तो अगर आप लोगों को इस तरह से कभी भी चेक करना है, आप लोग कर सकते हैं कि आपके पास जो डाटा है, आप लोगों को चेक करना है कि एवरेज से ऊपर जो भी डाटा है आपको वो हाईलाइट करके देखना है। आप लोग देख सकते हैं चाहे वो डाटा कहीं पर भी हो। तो आपको इसका मतलब समझ आ गया होगा। इसी तरह से आप देखेंगे जो दिया गया बिलो एवरेज, इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज से नीचे का जो डाटा होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 55 लिखा था, तो यहाँ पर 55 हो गया है, मतलब 55 से नीचे की जो सेल्स होंगी वो हाईलाइट हो जाएंगी। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर हम लोग डाटा को कहीं पर भी चेंजिंग्स करें, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ 40 लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, चलिए कितना कर दूँ, मैं यहाँ से कर देता हूँ, चलिए 400, एंटर करेंगे। आप देखिए यहाँ पर एवरेज कितना हो गया 91, इसीलिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया था जिससे यहाँ से हम लोग कोई भी चीज़ चेंजिंग करें तो वो हो जाए। अब आप देखिए एवरेज कितना हो गया 91, तो 91 से ऊपर की कितनी सेल्स हैं, 2 ही सेल्स हो रही हैं, एक में 100 डाटा है, एक में 400 जो डाटा हम लोगों ने लिखा था वो है। तब आप देख सकते हैं वो 2 ही सेल्स हाईलाइट हुई हैं। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि आप लोगों को कभी भी चेक करना है, आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई हैं। अभी इनको सबको क्लियर करते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं। अब देखिए ये तो हो गया है, इसके बाद आगे यहाँ पाएंगे, तब आप देखिए यहाँ पर दिया गया डाटा बार्स, इसका क्या मतलब है इसको समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करते हैं डाटा को, मैं चलिए कम डाटा को ही कर लेता हूँ, यहाँ से 40 तक डाटा को कर लिया है। इसके बाद फिर यहाँ पर जाएंगे, आप देखिए डाटा बार्स दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप लोगों को अपने डाटा को फिल करना है, आप लोग अलग अलग तरह से फिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रेडियंट फिल दिया गया और सॉलिड फिल दिया गया है।
आप लोगों को जिस तरह से फिल करना है आप लोग उस तरह से कर सकते हैं। अलग अलग कलर दिए गए आप देख सकते हैं, येलो कलर हो गया, ग्रीन, ब्लू, इस तरह से आप देख सकते हैं सारे कलर्स दिए गए। मैं आपको देखिए दिखाता हूँ, कोई एक कलर फिल करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। जैसे हम लोग यहाँ से ग्रीन कर लेते हैं। आप देखेंगे जैसे हम लोगों ने ग्रीन कलर फिल किया, अब आप देखेंगे जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो आप देखेंगे ज़्यादा हाईलाइटेड दिख रहा होगा, आपको पूरी सेल्स में वो ग्रीन कलर दिख रहा होगा। और जहाँ पर वैल्यू कम है आप देखेंगे वहाँ पर कलर कम दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 10,000 था तो यहाँ पर कम कलर है। यहाँ पर आप देखेंगे 86,000 था, तब आप देख सकते हैं यहाँ पर कलर जो है वो ज़्यादा है। अगर अभी हम लोग कहीं पर एक जगह पर चेंजिंग करें, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर 1 लाख कर दें, एंटर करेंगे, आप देखिए यहाँ पर अब डाटा ज़्यादा दिख रहा है, मतलब कलर जो है वो यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, आपको कभी भी डाटा को चेंज करना या इस तरह से कलर्स को फिल करना है आप लोग कर सकते हैं। आगे समझते हैं। मैं देखिए यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, फिर आगे आते हैं। आप देख सकते हैं इसी तरह से सॉलिड फिल दिया गया। इससे पहले हम लोगों ने ग्रेडियंट फिल किया था। अगर सेम इसी तरह से हम लोगों को सॉलिड फिल करना है हम लोग सॉलिड फिल भी कर सकते हैं। मैं देखिए यहाँ से ब्लू कलर कर देता हूँ। आप देख सकते हैं अब जिसमें ज़्यादा डाटा है वो पूरा फिल दिख रहा है और जिसमें कम है वो यहाँ पर दिख रहा है। आप देख सकते हैं फिल किस तरह से होता है। जैसे यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू जो है 400 लिखा हुआ है तो सबसे बड़ी वैल्यू है, उसी के हिसाब से ये सब में फिल करता है। आप देखिए यहाँ पर 140 था तब यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि 400 को आधा जो 200, तो 200 जो है 200 पर यहाँ पर 50% कलर होना चाहिए था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 50% से कम कलर है। अगर हम लोग यहाँ पर 200 कर दें, एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर 50% जो है वो कलर फिल हो गया है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सारी वैल्यूज़ जो हैं वो डाटा के हिसाब से ही इसमें कलर फिल होता हुआ आता है। तब आप ये चीज़ समझ गए होंगे। इसके बाद एक चीज़ और है उसको समझते हैं। आगे आप देखिए यहाँ पर कलर स्केल दिया गया है। कलर स्केल क्या है इसको समझते हैं। तो देखिए हम लोग फिर यहाँ से डाटा मतलब रेंज सेलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ से आ जाते हैं कलर स्केल पर। अब आप देखिए यहाँ पर अलग अलग तरह के कलर दिए गए हैं, इनका क्या यूज़ है। आप देखिए हम लोग जिस पर भी कर्सर ले जा रहे हैं वो फिल हो रहा है, आप देख सकते हैं। और ये वैल्यू के हिसाब से फिल होगा, जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उसी हिसाब का कलर आपको दिख रहा होगा। तो ये वैल्यू के हिसाब से आप देख सकते हैं सारा ऊपर आप देखेंगे कलर लिखे हुए भी आ रहे हैं, रेड, येलो, ग्रीन कलर, इस तरह से सारी चीज़ें जो हैं वो हैं। अभी मैं देखिए आपको दिखाता हूँ, कोई एक करते हैं। अगर हम लोग यहाँ से चलिए इसी को फिल कर देते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी वैल्यू जिस तरह की होंगी उस तरह से हाईलाइटेड आपको कलर दिख रहा है। तो अगर आप लोगों को इस तरह से भी करना है, बहुत सारे कलर्स यूज करने हैं, आप लोग इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। आगे एक और है उसको भी देख लेते हैं। इसके बाद आगे आप देखें कलर स्केल तो हो गया, नीचे आप देखेंगे आइकन सेट का, कि अगर हम लोगों को आइकन्स करने हम लोग वो भी सेट कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर दिया गया डायरेक्शनल है, अगर हम लोगों को इस तरह के करने हैं तो जो वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें इस तरह का आपको एरो दिख रहा होगा ऊपर की तरफ, जो वैल्यू कम होगी उसमें डाउन, और जो बीच की मिडिल की वैल्यू होगी उसमें इस तरह का एरो दिख रहा होगा। आप देखेंगे जैसे हम लोगों ने क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ से सारी वैल्यू आपको दिख रही हैं। जहाँ पर ज़्यादा वैल्यू है वहाँ पर ऊपर दिख रहा है, जो मिडिल की वैल्यू है उसमें आप देख सकते हैं इस तरह का एरो दिख रहा है, और जो कम वैल्यू है उसमें डाउन एरो दिख रहा है। तो इस तरह से भी अगर हम लोगों को कभी डाटा में अप्लाई करना है हम लोग इस तरह से अप्लाई करके इसको भी चेक कर सकते हैं। अगर और मैं आपको दिखाऊं, फिर यहाँ से सिलेक्ट करते हैं रेंज, आपको जितनी सिलेक्ट करनी बस उसी रेंज में आपको दिखाएगा। अगर हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक की रेंज सिलेक्ट की तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक ही ये अप्लाई होगा। तो फिर यहाँ से क्लिक करते हैं। अब आप देखिए अलग अलग तरह के, अभी हम लोगों ने डायरेक्शनल वाले किए थे। अगर हम लोगों को कोई शेप यूज़ करने हैं हम लोग शेप कर सकते हैं। सेम अगर हम लोगों को रेटिंग करनी है हम लोग रेटिंग कर सकते हैं, या इस तरह का अगर हम लोगों को ग्राफ यूज़ करना है हम लोग ये ग्राफ वाली रेटिंग यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम लोग ये करते हैं, क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ से आ गया है। जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी वहाँ तक आप ग्राफ इस तरह से फुल दिख रहा होगा, और जहाँ पर वैल्यू कम होगी आप देख सकते हैं वहाँ पर एक रेटिंग दिख रही है। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। तो इसमें जितनी भी चीज़ें थी आप देखेंगे मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। बाकी किस तरह से क्लियर करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को पूरा समझ लिया है। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोगों को अपने डाटा को टेबल में फॉर्मेट करना है तो हम लोगों को वो किस तरह से करना है।